वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। टॉक विद नमन सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है जहां हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली हम इंडियंस में, क्योंकि 70 to 80% इंडियंस में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और धीरे धीरे हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। विटामिन डी आप सभी ने सुना होगा कि इसको सनशाइन वाइटामिन बोलते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से या कमी से क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में होने लगती हैं, ये क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी अगर कमी हो जाए तो किस तरह इसको सही करना है, ये इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरे 6 से 7 मिनट के टाइम में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि विटामिन डी एक्चुअली होता क्या है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं बनता है, ये हमें बाहर से ही मिलता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए क्योंकि ये हमें मैक्सिमली धूप से मिलता है या फिर हमें बाहर सप्लीमेंट से मिलेगा ये, या फिर बाहर खाने से मिलेगा। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो बेसिकली हमारी बोन्स वीक हो जाती है, मसल्स पे इफेक्ट होगा और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि ये कमी आती क्यों है हमारे बॉडी में। इसका नॉर्मल लेवल 30 से लेकर के 100 तक होता है। अगर 30 से कम होता है इसका लेवल तो इसको हम डेफिशिएंसी में कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में एक्चुअली हो क्यों रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सनलाइट हम सही अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, सन से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं हम, इसलिए जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का दैट इज़ सनलाइट। तो सनलाइट अगर हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगी इनफ अमाउंट में तो विटामिन डी की कमी डेफिनेटली आएगी। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 70 to 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी रहती है। ये रहती है वो क्योंकि हम इंडियंस जो है वो थोड़े डार्क स्किन लोग हैं। डार्क स्किन जो लोग होते हैं उनकी स्किन के अंदर मिलानिन करके कंपाउंड होता है एक, वो मिलानिन कंपाउंड जो है वो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए जो ज़्यादा डार्क स्किन लोग हैं या काले लोग हैं उनके अंदर मिलानिन अमाउंट ज़्यादा है और इसकी वजह से विटामिन डी का एक्सपोजर थोड़ा स्लो रहता है उनकी बॉडी में, इसलिए उनको थोड़ी ज़्यादा टाइम तक सनलाइट एक्सपोजर चाहिए होता है। और जो कि थोड़े लाइट स्किन या फिर लाइट टोन वाले लोग हैं उनके अंदर 15 से 20 मिनट का भी सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी रहेगा। दूसरी चीज़, हम डाइटरी सप्लीमेंट्स में विटामिन डी का अमाउंट इनफ नहीं ले रहे हैं, जैसे कि दूध, पनीर, टोफू, ये सारी चीज़ें होती है जिनमें विटामिन डी का अमाउंट अच्छी क्वांटिटी में रहता है। दूसरे पार्ट में अब जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उनकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या साइंस आएंगे, आपको पता कैसे चलेगा। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा थकान रहेगी डेली के काम करने के अंदर भी। डेली जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, कुछ वज़न उठा लेना, कहीं ड्राइव करना, बेसिक डेली हाउस होल्ड वर्क, अगर उसमें आपको वीकनेस फील हो रही है तो येस विटामिन डी का ये डेफिशिएंसी के साइंस हैं। सेकंड चीज़, अगर आप मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड आपका स्टेबल ही नहीं है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है या फिर इम्पल्सिवनेस हो रही है, मूड आपका कम है, काम में आपका मन नहीं लग रहा है, डेली एक्टिविटीज़ में जब पहले आप एंजॉय करते थे उन चीज़ों को लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो येस ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है विटामिन डी की कमी का। तीसरी चीज़, हेयर फॉल हो रहा है आपके अचानक से, है ना, और बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं। चौथी, आपको बोन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैक एक हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर लोग कॉन्स्टेंटली एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोस्टली हम वर्क के लिए एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे भी थकान फील होना और बैक एक होना, ये सब विटामिन डी की कमी की साइन। डी का जो नॉर्मल लेवल है वो 30 से लेकर के 100 तक रहता है। अगर 30 से कम है तो डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में। तो इस डेफिशिएंसी अगर आ चुकी है तो इसको किस तरह से ठीक करना है, तो इसके नेचुरल मेथड्स भी होते हैं और मेडिसिनल मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल मेथड्स को ही प्रेफर करें। फर्स्ट थिंग, सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप थोड़े डार्क स्किन है तो एटलीस्ट 60 मिनट्स या 1 घंटे की सनलाइट आपकी बॉडी को मिनिमम चाहिए डेली। दूसरी चीज़, डाइट। आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। डाइट में जितना हो सके कैल्शियम और विटामिन डी के प्रोडक्ट्स अपन को लेने हैं। आप सीजनल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो जैसे, लेकिन मोस्टली मिल्क, पनीर वगैरह में ये आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाता है। तो हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में आ चुके हैं जहां मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि विटामिन डी आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो फटाफट से मैं आपको 10 इसके यूजेस बताने वाला हूँ। पहला, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी चीज़, ये आपकी बॉडी में कोलाजन बनाता है। कोलाजन जो है आपकी हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आपके जो डेली डैमेज हो रहा है ना स्किन में, उसको ठीक करता है। तीसरी चीज़, ये आपके मूड को, डिप्रेशन को हील करने में हेल्प करेगा। चौथी चीज़, जो लोग बीपी जिनका ज़्यादा है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उनके बीपी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है ये। पांचवी चीज़, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी मेंटेन करता है। 6 आपके हेयर लॉस अगर हो रहा है तो विटामिन डी एक्सेलेंट सप्लीमेंट है हेयर लॉस को रोकने।
इंसुलिन का बेस्ट फ्रेंड है। इंसुलिन बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। इसको हम सनशाइन विटामिन ही बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज आफ्टर टेकिंग इट यू विल लिटरली शाइन लाइक द सन, क्योंकि आपकी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, पहले स्किन में, फिर लिवर में और फिर किडनी में। ये इन तीनों ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। आपकी विटामिन डी का लेवल कम आया है और इसकी वैल्यू अगर 30 से भी कम है तो आपको इसके प्रॉपर मेडिकेशंस लेने होंगे। मेडिकेशंस में एज अ डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोलेकैल्सिफेरॉल के ग्रैन्यूल्स लो। 60,000 इंटरनेशनल रेट्स वाले ग्रैन्यूल्स आते हैं, वो आपको हफ्ते में एक बार लेना है। किस तरह लेना है वो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड प्लान बताऊंगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इसके बारे में। और साथ में कैल्शियम भी किस तरह लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब तक लेना है, ये पूरी गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। जो बोनस स्टेप थी जो मैं आपको देने वाला था वो ये है कि बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा या फिर रुक नहीं पाएगा। विटामिन डी का लेवल सफिशिएंट अमाउंट में होना ज़रूरी है ताकि बॉडी में कैल्शियम रुके। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम सारा यूरिन में पास आउट हो जाएगा, चाहे आप कितना ही कैल्शियम लें, और बोन्स हमेशा आपकी वीक रहेंगी। डू सजेस्ट मी कि और कौन कौन से वीडियोस या टॉपिक्स पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस